मैच प्रारंभ होता हुआ। पहला गेंद लेग स्टंप की गेंद को मारने का प्रयास, लेकिन बैट बॉल का कोई संपर्क नहीं हुआ। बाकी का काम कीपर ने पूरा किया और अभी भी खाता खोलना बाकी है और वाइट के साथ खाता खुल चुका है बोयरमाल का। देखना होगा पहला जो ओवर पावर प्ले, 2 ओवर पावर प्ले होंगे शायद, 8 ओवर में 2 ओवर का पावर प्ले होता है, कितना फायदा उठाते हैं। और यहां पर जबरदस्त प्रहार, वॉलंटियर तुरंत गेंद पहुंचाएं। पहला छक्का आशीष के बल्ले से निश्चित रूप से मनोबल बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस आएगा। आशीष कुजूर एक जाने माने बल्लेबाज हैं, किसी भी समय मैच का पासा पलटने का दमखम रखते हैं, तो निश्चित रूप से अच्छी यहां पर बल्लेबाजी। और फिर से यहां पर एक अच्छा फील्ड, खतरा हो सकता था लेकिन बिल्कुल बाल बाल बचे। और लाइव मैच भी अब यूट्यूब में प्रारंभ हो चुका है। लवली फोटोग्राफी यूट्यूब चैनल, एक प्रकार से बल्लेबाजी में अब पहुंचे हैं पहली बार शिव कुमार। और वाइट के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। पहला ओवर अभी भी गतिशील। देखना होगा आज अपने चिर परिचित अंदाज में शिव कुमार नंद किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं। काफी अनुभवी, लेकिन हर दिन एक अलग मैच होता है। और जबरदस्त प्रहार, निश्चित रूप से 6 रन होंगे। तो शिव कुमार ने अपनी इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि आज की रात एक बड़ा टोटल चेस करना पड़ेगा। तो काफी अच्छी शुरुआत यहां हो चुकी है। शिव कुमार तैयार और लेग स्टंप की गेंद को एम्पायर ने वाइड करार दिया। निश्चित रूप से काफी रनों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अतिरिक्त रन इस मैदान पर घातक साबित होता है टीम के लिए। और शिव कुमार तैयार अगली गेंद के लिए और फिर से उठाकर मार दिया है। निश्चित रूप से गेंद गई है लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। 6 रन के लिए एक जबरदस्त प्रहार। प्रारंभिक जोड़ी बोयरमाल की काफी घातक जानी जाती है, आशीष और शिव कुमार। तो अभी तक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी प्रारंभ हो चुकी है। टीम का उछलता स्कोर 22 रन। पहला ओवर अभी भी गतिमान और पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाज। और पुनः एम्पायर ने वाइड करार दिया है। काफी अनुभवी एम्पायर महाराज मौलिक हार के काफी अच्छे खिलाड़ी भी हैं और अच्छे एम्पायरिंग के लिए जाने जाते हैं हमारे अंचल में। और फिर से उठाकर मार दिया है। देखना होगा गेंद चली गई 6 रनों के लिए। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति पर 29 रन बिना 29 रन। काफी अच्छी शुरुआत बोयरमाल की टीम के द्वारा। कर्रा भवना एक जाने माने टीम है, लेकिन इस सेमीफाइनल के पहले ओवर में काफी रन खर्च किए हैं, पर पहला ओवर की समाप्ति हो चुकी है। और गेंदबाज हैं सुशील, काफी अच्छे गेंदबाज, राइट आर्म तो नहीं लेफ्ट आर्म गेंदबाज हैं। और यहां पर वाइट करार दिया एम्पायर ने और लेग और बाइक रूप में भी 4 रन प्राप्त हुए। टोटल 5 रन इसमें जुड़ेंगे। चौंतीस रन बन चुके हैं। इस प्रकार अतिरिक्त रनों में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है, जो बोयरमाल की टीम को आसानी से अपने लक्ष्य में बढ़ोतरी करने का अवसर प्रदान होगा। और यहां पर एक जबरदस्त कवर ड्राइव और 6 रनों के लिए टीम का बढ़ता स्कोर 40 रन। दूसरा ओवर अभी भी गतिमान, वॉलंटियर यथाशीघ्र गेंद पहुंचाएंगे। शायद वहां पर कुछ जल भराव हो गया है
लेकिन इस प्रकार अगला गेंद से भी खेल सकते हैं या उसको आप सुखाने का प्रयास करें चूना में। और कुछ क्षण के लिए मैच रुका हुआ। पहला सेमीफाइनल अभी गतिशील है। दूसरा ओवर चलता हुआ, 40 रन बन चुके हैं। दूसरे ओवर गतिशील है और एक अच्छी गेंद बिल्कुल गेंदबाज के पैरों में जाकर गेंद गिरी है, लेकिन आशीष कुजूर काफी अनुभवी खिलाड़ी, उन्होंने इस गेंद को स्ट्राइक किया पर रन लेने का कोई अवसर नहीं मिला। फिर से तैयार सुशील और एक अच्छी गेंद, लेकिन बहुत ही मामूली किस्म की फील्डिंग और 4 रन प्राप्त हुए। इस चौके के साथ बढ़ता स्कोर 44 रन। दूसरा ओवर गतिशील। सुशील काफी अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन उनका सहयोग नहीं मिला कीपर और थर्डमैन के द्वारा। तो इस प्रकार अच्छी गेंद में भी रन यहां प्राप्त होता हुआ और एक अच्छा यहां पर प्लेसमेंट किया है। निश्चित रूप से 1 रन प्राप्त होंगे और इस 1 रन से टीम का बढ़ता स्कोर 45 रन। दूसरा ओवर गतिमान। अब देखना होगा क्या जो रन रेट है इसको मेंटेन कर पाते हैं। और एक अच्छी यहां पर गेंद लेग स्टंप के ऊपर से जाता हुआ डॉट बॉल में एक बढ़ोतरी। शिव कुमार जाने माने बल्लेबाज और उठाकर मार दे, निश्चित रूप से 6 रन होंगे और इस छक्के की मदद से बढ़ता स्कोर 51 रन। अर्धशतक पूरा हो चुका है बोरमाल टीम का। एक और ओवर की समाप्ति, पहले ओवर के दूसरे ओवर की समाप्ति पर 51 रन बिना कोई नुकसान के। एक अच्छी शुरुआत बोरमाल की टीम की। देखना होगा क्या जो 25-25 का जो रन ले रहे हैं इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं या पावर प्ले में उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। शिव कुमार 4 छक्के की मदद से काफी रन बनाए हैं और उनका भरपूर सहयोग किया है आशीष कुजूर, जिन्होंने भी 2 छक्के लगाए हैं। तो प्रारंभिक जोड़ी अपना काम भरपूर ढंग से यहां पर करती हुई अब देखना होगा क्या जो रन रेट है इसे मेंटेन कर सकते हैं या इस ओवर में कुछ अंकुश लगाते हैं। अनिकेत तैयार गेंदबाजी का भार संभालने के लिए आ चुके हैं। अभी भी पुरस्कार की घोषणा की गई है और यहां पर जबरदस्त फील और इसी के साथ आउट। आशीष को जो आउट होकर पवेलियन लौटते हुए पुरस्कार की घोषणा की गई है। मुरली किराना स्टोर मौलिक हार की ओर से हैट्रिक छक्का लगाने पर 500 रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा और वहीं पर हैट्रिक विकेट लेने पर भी मुरली किराना स्टोर मौलिक हार की ओर से 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। तो आप हैट्रिक छक्के लगाएं या विकेट लें, दोनों में पुरस्कार आप प्राप्त कर सकते हैं। दोनों टीम के लिए यह पुरस्कार की घोषणा की गई है। इसके साथ तेजराम कुजूर के द्वारा भी पुरस्कार की घोषणा की गई है। 6 छक्के लगाने पर 600 रुपए का पुरस्कार, जो कि एक मुश्किल लक्ष्य जरूर है पर पुरस्कार की घोषणा की गई है। और पहला विकेट के गिरने पर शिवा कुजूर गए हैं भार संभालने के लिए और यहां पर दिशाहीन गेंदबाजी 9 बॉल यहां पर एम्पायर ने करार दिया है और इसमें चौका भी प्राप्त होता हुआ। तो इस तरह से 56 रन टीम का बढ़ चुका है और फ्री हिट भी, अगला गेंद फ्री हिट होगा जो कि बल्लेबाजों के पक्ष में जाता हुआ और गेंद अच्छी गेंद
जाकर शिवा के पैरों में लगी है। किसी प्रकार का कोई रन लेने का गुंजाइश नहीं। और अनिकेत काफी सूझबूझ भरी गेंद अभी तक उन्होंने डाला है। जैसा कि पहला 2 ओवर में काफी रन बने, लेकिन इसमें कुछ कंट्रोल जरूर हुआ है। और यहां पर एक आसान सा कैच दे बैठे शिवा कुजूर। जाने माने बल्लेबाज हैं, लेकिन आज अपने टीम के लिए कोई खास योगदान नहीं दे पाए। केवल 2 या 3 गेंद खेलकर पवेलियन वापस लौट चुके हैं 0 रन पर। और शिवा के आउट होने के बाद गए हैं खगेश। ये भी विस्फोटक बल्लेबाजों में गिनती होती है इनका भी, लेकिन जो लगातार जो 2 विकेट गिरे हैं, कहीं यह इस मैच का टर्निंग पॉइंट न हो, क्योंकि अब बराबरी का मुकाबला देखने को मिलेगा, जहां रन भी बने हैं और विकेट भी गिरे हैं। तो उनके 2 प्रमुख बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन में आ चुके हैं। सारा दारोमदार शिव कुमार पर होगा और खगेश के ऊपर कुछ आपस में चर्चा करते हुए, लेकिन समय का ध्यान रखना होगा और यथाशीघ्र मैच प्रारंभ करवाएंगे एम्पायर्स भी। 8 ओवर का यह मैच, पहला सेमीफाइनल बैरमाल विरुद्ध कर्राव होना। लाइव टेलीकास्ट, लवली फोटोग्राफी में आप सर्च कर सकते हैं। फुल टॉस गेंद थी, लेकिन यहां पर एक अच्छा मौका था, पर चूके बल्लेबाज, लेकिन अपना खाता जरूर खोला है खगेश ने। आप देखना होगा शिव कुमार किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं। उनके सामने 2 विकेट गिर चुके हैं, अभी भी क्रीज पर डटे हुए। आज उनसे काफी उम्मीदें होंगी, लेकिन रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास था। अभी फिलहाल इसकी कोई आवश्यकता नहीं लगता। विकेट भी आपको देखने होंगे। आप सीधा भी खेलें तो भी रन आसानी से बना सकते हैं। इस प्रकार के ट्राई यदि न किया जाए तो बैरमाल टीम के लिए बेहतर होगा। और इसी के साथ बोल्ड होकर पवेलियन लौटते हुए काफी निराशाजनक प्रदर्शन और आउट करार हो दिए। और ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर 57 रन, 3 विकेट। तो 2 ओवर जहां 51 रन बने थे, तीसरा ओवर में 3 विकेट, उनके मुख्य 3 विकेट गिर चुके हैं। एक मझधार में जाकर जो है टीम फंस चुकी है। अब इस मझधार से कौन नैया पार करता है ये तो समय बताएगा, लेकिन कारी डोंगर के कप्तान और बानी गिरोला कप्तान मंच में पहुंचे। कुछ उन्हें निर्देश यहां से दिया जाएगा, मंच में यथाशीघ्र पहुंच जाएं। और अभी इस ओवर में तीसरा ओवर जो अभी था, काफी नाटकीय ढंग से 3 विकेट गिरे और गेंद फिर से खड़ी हो गई है। लेकिन यहां पर देखना होगा 3-4 फील्डर वहां पहुंच चुके हैं और इसी के साथ खगेश भी आउट होकर पवेलियन लौटते हुए। ऐसी बल्लेबाजी की उम्मीद नहीं थी। लगातार विकेट का पतन, जहां एक प्रकार से अच्छी शुरुआत के बाद गैर जिम्मेदाराना ढंग से बल्लेबाजी की जा रही है। बैरमाल की अच्छी शुरुआत थी, लेकिन अपने इमोशंस पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं। शॉर्ट पिच गेंद थी, जरूर अवसर था, पर विकेट का गिरना बैरमाल की टीम के लिए घातक साबित हो सकता है। अच्छी शुरुआत के बाद लगातार विकेट का पतन। उनके प्रमुख 4 बल्लेबाज, 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं। एक मुश्किल
के दौर से गुजरता हुआ, लेकिन एक से बढ़कर एक गेंदबाज जहां इस टीम में है कर्रा भोना में, वहां पर बोरमाल में एक से बढ़कर एक बल्लेबाज भी भरे हुए हैं। तो अभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि बोरमाल की टीम के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। अब है जो बड़े बड़े छक्के के लिए जाने जाते हैं, लेकिन पहला गेंद को सम्मान दिया है। अभी ओवर की कोई कमी नहीं है, यदि सेट हो जाए एक बार तो फिर बड़े बड़े प्रहार कर सकते हैं और टीम को 100 के पार भी ले सकते हैं। और अच्छी गेंद, बार बार यहां अच्छी गेंदबाजी की जा रही है कर्रा भोना के द्वारा। जबरदस्त वापसी, पहले 2 ओवर में जहां पिछड़ गए थे लेकिन अब अपनी बढ़त बना चुके हैं। और एक फिर से फुल टॉस के करीब थी गेंद, लेकिन चूंकि यहां पर पहले तो अपना विकेट आपको रखना बचाना होगा, उसके बाद प्रहार का अवसर जरूर मिलेगा, थोड़ा सेट आप हो जाएं। लेकिन यहां पर गेंद बैट से लगी है, 1 रन लेने का यहां मौका है और गेंद जो है छिटक गई है हाथ से। और देखना होगा एम्पायर का क्या निर्णय आता है। 1 ही रन से यहां पर संतुष्ट होंगे तो, और इस 1 रन से बढ़ता है स्कोर 58 रन। तो रन रेट में काफी गिरावट और फिर से वाइट करार दिया एम्पायर ने। तो इस तरह से अब अतिरिक्त रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ। अब देखना होगा क्या नील अपने टीम के लिए किस प्रकार का योगदान देते हैं। नील भी काफी अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। और ओवर की समाप्ति 4 ओवर की समाप्ति पर 59 रन और 4 ओवर आने शेष हैं। मैच अभी बीच में पहुंच चुका है। जो 4 मुख्य विकेट गिरे हैं उसी कारण रन रेट में काफी गिरावट आई है। अब देखना होगा क्या क्रिकेट में उतार चढ़ाव तो लगा रहता है, परंतु अभी भी दोनों टीम के पास इस मैच में अपनी मजबूत पकड़ बनाने का अवसर प्राप्त होगा। जहां कर्रा भोना की अच्छी गेंदबाजी हुई है, वहीं पर पहले 2 ओवर में अच्छी बल्लेबाजी की बोरमाल की टीम ने किया, लेकिन पिछला 2 ओवर काफी निराशाजनक प्रदर्शन, जिस कारण से कमजोर स्थिति में पहुंचे हैं। और यहां पर 1 रन दौड़कर प्राप्त किया अभय ने। टीम का बढ़ता स्कोर 60 रन। 5वां ओवर गतिमान नील भी अब जम चुके हैं। अब देखना होगा किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं, काफी अच्छे बल्लेबाज हैं। और एक फुल टॉस गेंद थी, बैट में जाकर लगी गेंद, 1 ही रन प्राप्त होगा। टीम का बढ़ता स्कोर 61। रन रेट में गिरावट जरूर है, लेकिन किसी भी समय मैच को अपनी तरफ मोड़ने का दमखम रखते हैं। और एक फुल टॉस गेंद थी, लेकिन बैट पर सही ढंग से नहीं आई, गेंद गई है मिड विकेट के पास। जब तक फील्ड होता आसानी से 1 रन प्राप्त हो गया। टीम का बढ़ता स्कोर 62 रन। और देखना होगा अब किस प्रकार की बल्लेबाजी होती है। निश्चित रूप से गेंद काफी नीची रही और अच्छी गेंदबाजी कहना चाहिए। बोरमाल की टीम थोड़ी सी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। 5वां ओवर गतिमान, इसके बाद 3 ओवर आने शेष हैं और वाइट करा दिया एम्पायर ने। टीम का बढ़ता स्कोर 63। इस प्रकार रन रेट चलता हुआ अभी भी 1 से बढ़कर 1 बल्लेबाज इस टीम में, और फिर से बोल्ड होकर 1 विकेट ले चुके हैं और निराश होंगे। नील आज अपना क्षमता अनुरूप बल्लेबाजी नहीं कर पाए। नील के आउट होने के पश्चात गए हैं देव कुमार। देखना होगा देव कुमार अपनी टीम के लिए क्या संकट मोचक बन सकते हैं या संकट में डाल देंगे, ये तो समय बताएगा।
हैट्रिक विकेट लेने पर मुरली किराना स्टोर मौलिक हार की ओर से 500 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा, या हैट्रिक छक्का लगाने पर 500 रुपये की पुरस्कार दी जाएगी। दोनों के लिए यहाँ पर पुरस्कार की घोषणा की गई है, बल्लेबाजों के लिए और गेंदबाजों के लिए। यह महामुकाबला 8 ओवर का खेला जा रहा है और एम्पायर तैयार देव कुमार, और यहाँ पर उठाकर मार दिया है। देखना होगा गेंद कहाँ जाती है, और निश्चित रूप से गेंद जो है बाउंड्री के पास वापस आ गई और 1 रन से बढ़ता स्कोर और ओवर की समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति पर 64 रन। अब अंतिम 3 ओवर बचे हैं, देखना होगा कहां तक टीम का स्कोर पहुंचता है। बिल्कुल अच्छी शुरुआत के पश्चात कसी हुई गेंदबाजी के कारण बोरमाल की टीम इस मैच में नाजुक स्थिति पर पहुंच रहा है। सारा दारोमदार अभय कुजूर देव कुमार के कंधों पर होगा, लेकिन किस प्रकार की गेंदबाजी होती है, नीलकमल के द्वारा अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं। काफ़ी अच्छे गेंदबाज हैं और मैच प्रारंभ और वाइट के साथ बढ़ता स्कोर 65 रन। तो अतिरिक्त रनों में काफ़ी इजाफा होता हुआ अभी भी अवसर है इस मैच में अपनी पकड़ बनाने के लिए बोरमाल को। और गेंद बैट पर सही ढंग से नहीं आई, रन रेट में काफ़ी गिरावट देखने को मिला है। तो अब कुछ और एक ही रन यहां प्राप्त होगा। अभय कुजूर स्ट्राइक पर। अब देखना होगा अभय कुजूर किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं। काफ़ी अच्छे बल्लेबाज हैं, कई मैचों में अकेले ही मैच का पासा पलट दिया, लेकिन आज उनका बैट अभी तक खामोश है। दर्शकों की उम्मीद होगी कि 2-4 बड़े शॉट जरूर लगाएं। और बिल्कुल लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पास गेंद चली गई है 6 रनों के लिए। काफ़ी दमखम भरा शॉट और इस छक्के की मदद से बढ़ता स्कोर 73 रन। इसी प्रकार से 2-4 और छक्के लगाएंगे तो रन रेट में जो गिरावट हुई है काफ़ी ऊंचा हो सकता है। और गेंद यहां पर जब तक फील्ड होती आसानी से 1 रन प्राप्त कर लिया है बोरमाल की टीम ने। टीम का बढ़ता स्कोर 74 रन। इस प्रकार इस ओवर में कुछ प्रयास जरूर किया गया है, तो अब काफ़ी रन बनाने हैं। देव कुमार के ऊपर भी काफ़ी जिम्मेदारी होगी। अब उल्टा से करीब गेंद को यार्कर में बदला देव कुमार। आज अपने क्षमता अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह से ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति पर 74 रन, 4 महत्वपूर्ण विकेट। अच्छा 6 ओवर की समाप्ति पर इस क्रिकेट प्रतियोगिता के प्रायोजक विकास कपड़ा बाजार सागरपाली के ओनर का पुनः आगमन हमारे मंच में हो गया है। क्रिकेट क्लब बोरमाल की ओर से हम उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। उनके साथ आगमन किए हुए समस्त अतिथियों का मैं इस मंच से स्वागत करता हूं। और अनिकेत की अच्छी गेंदबाजी, अभय कुजूर जिन्होंने पिछले ओवर में एक अच्छा
छक्के लगाए, लेकिन इस ओवर में कुछ विशेष अभी तक देखने को नहीं मिला। वाइट के साथ बढ़ता स्कोर 75 रन। अभी भी रन रेट में काफी गिरावट दर्ज हुई है और फिर से अच्छी गेंदबाजी। अब ओवर की बहुत कमी हो चुकी है। आप कुछ बड़े शॉट जरूर लगाएं, विकेट भी आपके पास हैं, तो समय के नजाकत को देखते हुए बल्लेबाजी में आपको गति बढ़ानी होगी। शॉर्ट पिच गेंदों को आप चूक रहे हैं, एक अवसर जरूर बनता है यहाँ, लेकिन कहना चाहिए अच्छी गेंदबाजी। गेंदबाजों का यहाँ पर जबरदस्त वापसी, जैसा कि पहले 2 ओवर में 51 रन बने थे, लेकिन उसके बाद विकेटों का पतझड़ होने से और एक वाइट यहाँ पर एम्पायर ने करार दिया है। इस वाइट के साथ बढ़ता है स्कोर 76 रन। बिल्कुल दर्शकों में निराशा का माहौल। जिस बैटिंग की इच्छा में वो हम मैच देख रहे थे, अच्छे बल्लेबाजी को जाने जाते हैं, लेकिन आज बल्लेबाजी में वो धार देखने को नहीं मिला जिसके लिए बोयरमल की टीम जानी जाती है। काफी निराश होंगे बल्लेबाज भी और दर्शक भी। अभय कुजूर से उम्मीदें तो हैं, पर आज उनका प्रदर्शन नाकाफी और ये 7वां ओवर चलता हुआ और फिर से चूक रहे हैं, बार बार चूक रहे हैं। इस तरह से मंझधार में बोयरमाल टीम की जो नैया है गोते लगा रही है। तो अब कुछ चमत्कार ही इस महाभंवर से पार लगा सकती है टीम को। और फिर से वाइट तो नहीं है, ओवर की समाप्ति हुई है। 76 रन 7 ओवर की समाप्ति पर। अंतिम ओवर आने शेष हैं। क्या इस अंतिम ओवर में कुछ रोमांचक मुकाबला के लिए नींव तैयार होगी या इसी तरह से यह भी गुजर जाएगा? दोनों बल्लेबाज ने निराश किया है आज दर्शकों को। काफी उम्मीदों के साथ बोयरमाल के दर्शक इस मैच को देख रहे थे, लेकिन बल्लेबाजों ने आज निराश जरूर किया है। कम से कम इस ओवर में 20 रन तो बनने चाहिए, तब जाके कुछ चुनौती पेश कर पाएंगे कर्रा भोना की टीम को। नहीं तो कर्रा भोना की जो बल्लेबाजी है, 76 रन 7 ओवर की समाप्ति पर। अंतिम ओवर इस पारी का और देव कुमार के पास एक अच्छा अवसर है इस मैच में अपनी छाप छोड़ने के लिए, लेकिन फुल टॉस गेंद को आप जो है उठा नहीं पाए। 1 रन हो सकता था, रन लेने से बल्लेबाजों ने मना किया और फिर से वही शॉट। और इस प्रकार से यदि आप बल्लेबाजी करेंगे तो अभी तक किसी प्रकार से कोई प्रभावपूर्ण बल्लेबाजी नहीं हो पाई है और लगातार 3 गेंद में किसी प्रकार का कोई रन नहीं। अंतिम ओवर में इस तरह से बल्लेबाजी करना आपके लिए हार का सामना करना पड़ सकता है। 4 गेंद कहीं मैडन ही हार ना जाए। इस मैच में अभी तक शायद मैडन जो है एक बार गया है, दूसरा बार ना हो। वाइट के साथ 1 रन में बढ़ोतरी, रन रेट चलता हुआ। बढ़ोतरी कहना जो है ये अतिशयोक्ति होगी, चलता हुआ कह सकते हैं। और यहां पर एक अच्छा प्रयास जरूर है, लेकिन दोनों खिलाड़ी चूके और 4 रन से टीम का स्कोर 81 तक पहुंचा। तो एक प्रकार से 10 का जो रन रेट है वो प्राप्त जरूर किया है, लेकिन इस मैदान में 10 का रन रेट कोई चुनौती पेश नहीं कर पाता। और फिर से अच्छी गेंदबाजी,
और यहाँ पर आउट होकर पवेलियन जाना पड़ेगा। ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति पर 81 रन और जीत के लिए चाहिए कर्रा भोना को 82 रन। एक आसान लक्ष्य कहना चाहिए जो एक मजबूत बल्लेबाजी को देखते हुए। इस प्रकार से बोरमाल की टीम का जो बल्लेबाजी क्रम है ध्वस्त हो चुका है। अब देखना होगा गेंदबाजी का जो प्रदर्शन है किस तरह का होता है। पिछले वर्ष के विजेता टीम रहे बोरमाल, लेकिन इस वर्ष इस तरह का आभास हमें नहीं हो रहा है कि प्रथम या द्वितीय स्थान में पहुंच पाएंगे। जो रन रेट है काफी गिरावट देखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दानदाताओं का नाम एक बार फिर से लेना चाहूँगा मैं। विकास कपड़ा बाजार सागर पाली की ओर से 6000, हमारे सरपंच मनोज पटेल की ओर से 5100 यानी कि 5100 रुपये का, राजेश फूड इंडस्ट्रीज की ओर से 1000, अजीत चौहान छुहा की ओर से 3000, उत्तम बारिक की ओर से 500 रुपये और देवराज निषाद की ओर से 500 रुपये, तेज राम कुजूर के द्वारा 500 रुपये, मोहित कुजूर के द्वारा 200 रुपये, दिनेश कुजूर के द्वारा 500 रुपये, ईश्वर मसिया के द्वारा 500 रुपये, पंकज कुजूर की ओर से 500 रुपये, अरुण नंद की ओर से 500 रुपये, सनत राम कुजूर की ओर से 300 रुपये, विनोद कुजूर की ओर से 500 रुपये, बसंत नायक पंच के द्वारा 500 रुपये, पंचोराम नायक के द्वारा 1000, गुणनिधि यादव के द्वारा 200, गोविंद पटेल की ओर से 1100 रुपये का और परसराम पटेल की ओर से 500 रुपये, गिरधारी नायक की ओर से 1000 रुपये, राजेश कुजूर पंच के द्वारा 500 रुपये, किशोर कुजूर के द्वारा 200 रुपये, उमेश बाग की ओर से 200 रुपये, नवीन चौधरी की ओर से 500 रुपये, चैतन नायक की ओर से 500 रुपये और हेमंत नायक की ओर से 200 रुपये। स्वर्गीय श्री बृहस्पति पटेल की स्मृति में 1000 रुपये, उनके पुत्र भुवनेश्वर पटेल की ओर से 1000 रुपये, तेजराम नायक की ओर से 500 रुपये, मुरली बारिक मौलिखार से जाने माने स्टोर से जान रहे हैं आप सभी लोग, मुरली बारिक की ओर से 1000 रुपये का सहयोग राशि प्रदान किया गया है। इनको मैं विशेष विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा। एक प्रकार से बल्लेबाजी में जहां निराशाजनक प्रदर्शन रहा, लेकिन गेंदबाजी में क्या इस टारगेट को रोक सकते हैं, ये देखना होगा। अच्छे गेंदबाज जरूर हैं, एक से बढ़कर एक बोरमाल की टीम में। शिवा कुजूर जो जाने माने बल्लेबाज हैं, अपने कटर स्पेशलिस्ट हैं। आगे का मैं कमेंट्री के लिए सौंपता हूं मैं विकास कपड़ा बाजार के ओनर को। आगे का आंखों देखा हाल अपने सुमधुर आवाज में सुनाएंगे पटेल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का यह पहला सेमीफाइनल मैच बोरमाल वर्सेस कर्रा भोना के बीच चलता हुआ, जिसमें बोरमाल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कर्रा भोना को 82 रनों का लक्ष्य दिया है। देखते हैं कर्रा भोना की टीम इस लक्ष्य को कितने ओवरों में
पूरी कर पाती है। 8-8 ओवरों का यह मैच, दूसरा इनिंग शुरू होने में कुछ ही पल बाकी। दोनों सलामी बल्लेबाज कर्रा भोना के मैदान पे हल्के हल्के कदमों से जाते हुए। सुशील और लोकेश की जोड़ी कर्रा भोना की ओर से सलामी बल्लेबाज दोनों मैदान पर उतर चुके हैं। स्ट्राइक हैंड पर सुशील और नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे लोकेश। पहला ओवर लेकर के आए हैं बोईरमाल की ओर से शिवा। निश्चित ही यह मैच जो जीतेगा फाइनल में प्रवेश करेगा। पहले ओवर लेकर के तैयार शिवा बोईरमाल की ओर से। सामने होंगे सलामी बल्लेबाज सुशील कर्रा भोना के, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज शायद। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला सेमीफाइनल का। यह मैच जो जीतेगा फाइनल में प्रवेश करेगा। शिवा पहली गेंद लेकर के तैयार, सामने है सुशील। पहली गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर 6 रन, जबरदस्त प्रहार। जैसे ही देखा बॉल ओवर पिच डिलीवरी की बॉल थी, उसको उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ा बल्लेबाज सुशील ने और सही नतीजा वहां पर 6 रन। पहले ही गेंद पर छक्का। इसी तरह से बल्लेबाजी करनी है अब अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाना है तो सुशील को। शिवा देख के गेंदबाजी करनी होगी। लंबे कद के गेंदबाज हैं लेकिन खराब गेंद वहां पर पहली ही गेंद ओवर पिच डिलीवरी की डाल दी और खामियाजा भुगतना पड़ा उसका बोईरमाल की टीम को। दूसरी बॉल लेकर के एक बार फिर से तैयार गेंदबाज शिवा सुशील के लिए, लेफ्ट हैंडेड जबरदस्त बल्लेबाजी। इस बीच खराब गेंद लेग स्टंप से बाहर, एम्पायर ने इसे वाइड बॉल करार दिया। इस अतिरिक्त रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 7 रन। पहला ओवर गतिमान, बिना किसी विकेट के नुकसान के कर्रा भोना। अगली गेंद एक बार फिर से शिवा की हाथों, बहुत ही खराब गेंद, फिर से ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। अतिरिक्त रनों पे इजाफा होता हुआ वहां 8 रन बन चुके हैं एक ही गेंद पे। अभी तक एक ही गेंद सही फेंका है और 8 रन हो चुके हैं कर्रा भोना के। इस बीच बहुत ही उम्दा गेंदबाजी, वापसी करते हुए शिवा, जबरदस्त गेंद वहां पर बल्लेबाज समझ नहीं पाए, सीधा विकेट कीपर के हाथों चली गई बॉल। इसी तरह से गेंदबाजी करनी है शिवा को अगर अपने टीम को फाइनल में पहुंचाना है तो। अगली गेंद लेकर के तैयार शिवा अपनी गेंदबाजी मोर्चे पर। सामने होंगे सुशील कर्रा भोना की ओर से, जबरदस्त बल्लेबाजों में से एक सुशील। एक बार फिर से अगली गेंद फुल टॉस डिलीवरी की बॉल थी, मिड ऑन के ऊपर से छक्का। जबरदस्त बल्लेबाजी वहां पर, जैसे ही देखा बॉल फुल टॉस डिलीवरी की है, उन्होंने लॉन्ग ऑन मिड ऑन के ऊपर से खेल दिया उसको 6 रन के लिए। इस छक्के के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन, बिना किसी विकेट के नुकसान के कर्रा भोना। अच्छी बल्लेबाजी यहां पर सुशील के द्वारा, 2 छक्के लगा चुके हैं। इस बीच फिर से अगली गेंद, इस बार खेलने में नाकाम रहे। एक बार फिर से एम्पायर को क्रॉस करते हुए शिवा अगली गेंद लेकर के तैयार। वहां पर चूके बल्लेबाज स्पीड में थोड़ा कंट्रोल किया वहां पर शिवा ने और समझ नहीं पाए बल्लेबाज।
इस बीच और एक अच्छी डिलीवरी की बॉल। इस तरह एक ओवर की समाप्ति पर 14 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के कर्रब होना। हमारे दानदाताओं में फिर से बढ़ता हुआ क्रम कृष्णा पटेल जी के द्वारा 1000 रुपये का सहयोग राशि प्रदान किया गया है। श्री अंजोर पटेल जी के द्वारा 1000 रुपये का सहयोग राशि प्रदान किया गया है। क्या नाम है? श्री विनोद पटेल जी के द्वारा 1000 रुपये का सहयोग राशि श्री दिलेश्वर पटेल जी के द्वारा 1000 रुपये का सहयोग राशि प्रदान किया गया है। क्रिकेट क्लब बोरमाल की ओर से हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनसे हमेशा हम सहयोग की इच्छा रखते हैं। इसी के साथ रनों में इजाफा होता हुआ इस 4 रन से बढ़ता स्कोर 18 रन। दूसरा ओवर गतिमान नील एक अच्छे गेंदबाज जरूर हैं, लेकिन जो टारगेट है वह काफ़ी कम इस बल्लेबाजी के सामने। एक से बढ़कर एक धुरंधर बल्लेबाजों की यहाँ पर एक आसान मौका जरूर था, लेकिन खिलाड़ी बहुत दूर थे। इस 4 रन से बढ़ता स्कोर 22 रन। तो आसानी से जो रन रेट है उसमें बढ़ोतरी होती हुई पावर प्ले चलता हुआ 8 ओवर में 2 ओवर का पावर प्ले रहता है। तो यहाँ पर 9 बॉल एक परेशानी का सबब बन सकता है। फ्री हिट है तो बल्लेबाजी में वो गहराई है कि किसी भी वक्त चौके छक्के लगा सकते हैं कर्रा भोना के बल्लेबाज। और सिरसोभा के दानदाता का नाम मैं बताना चाहूंगा कुछ क्षण पश्चात। और अभी भी इस मैच में मजबूत पकड़ बना चुके हैं कर्रा भोना की टीम। यहाँ पर गेंद जाकर पैरों में लगी। निश्चित रूप से जो रन रेट है उसमें कुछ अंकुश जरूर लगा है इस ओवर में, लेकिन अभी भी जो बल्लेबाजी क्रम है उसे भेद पाना बोरमाल टीम के लिए मुश्किल होगा। और फिर से लपेट कर मारना चाहते थे, लेकिन गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं हुआ। बाकी का काम थर्ड मैन ने पूरा किया। नील से आज काफी उम्मीदें होंगी। यदि इस मैच को आपको जीतना है तो विकेट गिराना होगा। जिस तरह से और गेंद चली गई है 6 रनों के लिए। इस प्रकार ओवर की समाप्ति। हैट्रिक छक्का लगाते हैं कर्रा भोना की टीम तो मुरली बारिक मौलिक हार की ओर से 500 रुपए की नगद पुरस्कार प्रदान की जाएगी। एक बहुत बड़ा घोषणा। और हैट्रिक विकेट लेने पर भी 500 रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो बल्लेबाजों के लिए भी सुनहरा अवसर और गेंदबाजों के लिए भी। और दानदाताओं का क्रम लगातार बढ़ता हुआ इसी कड़ी में हमारे दानदाताओं में जुड़ चुके हैं श्री चितरंजन कुजूर के द्वारा 500 रुपए का हमें राशि प्रदान किया गया है। मंच की ओर से हम उनका सादर अभिनंदन करते हैं। कुछ वार्तालाप चर्चा परिचर्चा मैदान के अंदर चलता हुआ मैच कुछ क्षण के लिए रुका हुआ है।
एक रणनीति बना रहे हैं बोरमाल के कप्तान, लेकिन क्या देखना होगा जो रणनीति बनाए हैं उसे कार्यान्वित कर पाएंगे या कर्रा भोना के बल्लेबाजों के समक्ष समस्त रणनीति धरी की धरी रह जाएगी। काफी आक्रामक बल्लेबाजों में सुमार, सुशील और लोकेश। इस प्रकार 2 ओवर की समाप्ति पर 30 रन बन चुके हैं और हमारे दानदाताओं में अगला नाम है श्री रामकुमार नायक सिरशोभा वाले। 500 रुपये उनका सहयोग प्रदान हुआ है। क्रिकेट क्लब बोरमाल की ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और इसी बीच डॉट बॉल से यह ओवर चलता हुआ देखना होगा कितने ओवर तक यह मैच चलता है और वाइट के साथ फिर से रन में बढ़ोतरी। इस तरह से खगेश भी अच्छे गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन क्या आज इस दबाव भरी स्थिति में और अच्छी फील्डिंग। 81 रन जीत के लिए 82 रन का जो टारगेट दिया है नाकाफी होगा, क्योंकि यह जो स्टेडियम है बैट्समैन के लिए स्वर्ग माना जाता है। और लवली फोटोग्राफी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल में आप लाइव टेलीकास्ट इस मैच का देख सकते हैं, तो आप मोबाइल से भी देख सकते हैं और आंखों देखा हाल भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं। फिर से शॉर्ट पिच गेंद थी, यहां पर 9 बॉल करार दिया एम्पायर ने। तो आज जो रणनीति है बोरमाल टीम की धरी की धरी रह गई। काफी निराश होंगे कप्तान, टीम के खिलाड़ी और दर्शक भी काफी मायूस हैं। एक टक्कर भरा मुकाबला देखना चाह रहे थे, लेकिन अभी तक जो मैच है उसमें टक्कर देखने को नहीं मिला है। अभी भी इस मैच में मुकाबला अच्छा चल रहा है, लेकिन यहां पर एक अवसर है, देखना होगा यह कैच होता है नहीं। आसानी से कैच पकड़ लिया नील ने और इस प्रकार से विकेट का पतन तो वापसी जरूर कराया है खगेश ने। और ओवर की समाप्ति 3 ओवर 32 रन। अभी जो विकेट गिरा है इससे बराबरी का मुकाबला बनता हुआ। क्रिकेट एक असंभव में संभव को तलाशती हुई खेल होती है। क्रिकेट में कुछ भी असंभव नहीं होता। और नीलकमल अगले बल्लेबाजी में इस पिच में पहुंच चुके हैं, तो निश्चित रूप से पहला विकेट का पतन होता हुआ वहां पर कर्रा भोना का 32 रन के कुल स्कोर पर 3 ओवर की समाप्ति पर 32 रन पर 1 विकेट गंवा चुकी है कर्रा भोना की टीम। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। कभी भी किसी भी टीम के लिए पड़ना भारी और कभी किसी टीम के लिए पड़ना आसान हो जाता है। देखते हैं, कभी 3 विकेट भी 3 गेंदों में जा सकते हैं, कभी 6 गेंदों में 6 छक्के भी लग सकते हैं क्रिकेट में। यह अनिश्चितताओं का खेल है। बहुत ही रोमांचक मुकाबला चलता हुआ सेमीफाइनल का यह बोरमाल वर्सेस कर्रा भोना के बीच चौथा ओवर लेकर के आए हैं नील। सामने होंगे सलामी बल्लेबाज सुशील। सुशील सामना करेंगे पहली बार नील की गेंदों का। चौथा ओवर की पहली गेंद, हैट्रिक छक्का पर 2100 रुपए का नगद पुरस्कार हमारे कैलाश पटेल भोतलडी के द्वारा। पटेल इंजीनियरिंग वर्क्स के ओनर है ये कैलाश पटेल जी। इस ओवर में अगर हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो 2100 रुपए का नगद पुरस्कार। बल्लेबाजों को ध्यान देना होगा, 2100 रुपए का नगद पुरस्कार। पटेल इंजीनियरिंग वर्क्स भोतलडी, कैलाश पटेल। और पहला विकेट का पतन इस ओवर में, पहले ही गेंद पर विकेट का पतन। सलामी बल्लेबाज सुशील
क्लीन बोल्ड होकर के वापस पवेलियन जाते हुए बहुत ही उम्दा गेंदबाजी नील के द्वारा। जबरदस्त इसी तरह की गेंदबाजी करनी होगी अगर बोईरमाल की टीम को फाइनल में पहुंचाना है तो नील को। बहुत ही अच्छी गेंद, बल्लेबाज के समझ में नहीं आया और सीधा विकेट को उखाड़ फेंका गेंद। दूसरे विकेट का पतन चौथे ओवर की पहली गेंद पर। प्रेम जा रहे हैं उनके जगह लेने के लिए, सुशील की जगह लेने के लिए प्रेम जा रहे हैं कर्रम होना की ओर से। जबरदस्त गेंदबाज नील का सामना करेंगे पहली बार प्रेम। इसी तरह की गेंदबाजी करेंगे अगर तो बोईरमाल निश्चित ही फाइनल में प्रवेश करेगी। और बल्लेबाजों को भी ध्यान देना होगा, अगर इस ओवर में हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो हमारे कैलाश पटेल जी बोतलडी पटेल इंजीनियरिंग वर्क्स के द्वारा 2100 रुपए की नगद राशि की घोषणा की गई है। जबरदस्त घोषणा। अगर इसी ओवर में हैट्रिक छक्का लगाते हैं कोई भी बल्लेबाज कर्रम होना के तो 2100 रुपए का नगद पुरस्कार। अगली गेंद लेकर के तैयार खतरनाक गेंदबाज, घातक गेंदबाज बोईरमाल के नील। सामने होंगे पहली बार प्रेम कर्रम होना की ओर से। देखते हैं इस गेंद पर क्या करामात दिखाते हैं बल्लेबाज और गेंदबाज। दूधिया रोशनी में चलता हुआ यह मुकाबला बोईरमाल के इस स्टेडियम पर सेमीफाइनल का बोईरमाल वर्सेस कर्रम होना के बीच। प्रेम एक बार फिर से अपने गेंदबाजी मोर्चे पर तैयार। सामने होंगे बल्लेबाज प्रेम कर्रम होना की ओर से। दूसरी गेंद इस ओवर की लेकर के तैयार। हल्के हल्के कदमों से एम्पायर को क्रॉस किया और वहां पर सम्मान देना चाहा मगर बल्ले पर आई नहीं बॉल। सीधा थर्ड मैन के हाथों में कैप्चर। पुनः वापस, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। इसी तरह 32 रन पर रुका हुआ स्कोर कर्रम होना का। बल्लेबाजों को ध्यान देना होगा, बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी करनी होगी फाइनल पहुंचना है तो। इस बीच लेग स्टंप से बाहर एम्पायर पैनी नजर से नहीं बच पाएंगे और वाइड बॉल करार देते हुए वहां पर इस अतिरिक्त रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 33 रन। 2 विकेट के नुकसान पर कर्रम होना। अगली गेंद एक बार फिर से उठाकर मारने का प्रयास, बल्ले पर आई नहीं बॉल और रन लेना भी वहां पर फील्डर चुस्त, कोई रन नहीं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में नील के द्वारा। चौथा ओवर लेकर के आए हैं बोईरमाल की ओर से और खतरनाक गेंदबाजी कर रहे हैं भाई। निश्चित ही यह ओवर निर्णायक साबित हो सकता है इस मैच का। एक बार फिर से अच्छी गेंद, वहां पर 1 रन भागकर पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस तरह इस 1 रन के साथ 34 रन। जबरदस्त गेंदबाजी। इस ओवर में पड़ला बोईरमाल की तरफ पलटता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से गेंदबाजी मोर्चे पर नील उठाकर खेलने का प्रयास मगर क्लीन बोल्ड। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी भाई वहां पर। दूसरा विकेट लेते हुए इस ओवर पे वो भी दोनों क्लीन बोल्ड। खतरनाक गेंदबाज नील बोईरमाल की ओर से। तीसरे विकेट का पतन होता हुआ 33 रन के कुल स्कोर पर कर्रम होना का। बहुत ही खराब बल्लेबाजी इस ओवर में कर्रम होना की ओर से देखने को मिला। सूजल आए हैं अगले बल्लेबाज। इस ओवर में अभी तक 2 रन ही बने हैं, 1 वाइड और 1 बल्ले से, और 2 विकेट का पतन हो चुका है इस ओवर में। निश्चित ही बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, खतरनाक गेंदबाजी लेकर आए नील इस ओवर में। चौथे ओवर में करामात दिखा दिया, कायनात पलटने जैसा स्थिति ला दिया यहां पर नील ने। निश्चित ही इसके पहले ओवर में जो रणनीति आप बोल रहे थे, रणनीति जो बनाई थी वो कारगर साबित होता हुआ इस ओवर में नील के गेंदबाजी घातक सिद्ध होते हुए। अगले बल्लेबाज आए हैं सुजल। पहली गेंद का सामना करेंगे नील जो खतरनाक गेंदबाजी कर रहे हैं इस ओवर में। पहली गेंद उठाकर मारने का प्रयास, वहां पर मिड ऑफ की ओर फील्डर मौजूद। 1 रन। इस तरह इस ओवर चौथे ओवर की समाप्ति पर 35 रन, 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर
कर्रा भोना। इस ओवर में मात्र 3 रन खर्च किए और 2 विकेट लिए नील ने। बहुत ही अच्छी उम्दा गेंदबाजी इस ओवर में किया है बोईरमाल के खिलाड़ी ने। 5वां ओवर लेकर के आए हैं खगेश। सामने होंगे बल्लेबाज सुजल खगेश की गेंदों का सामना करने के लिए। जीत के लिए 82 रन बनाने होंगे। 35 रन बन चुके हैं अभी तक 4 ओवरों में और 4 ओवर का खेल आने शेष। इस बीच 1 रन भागकर पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज। इस 1 रन के साथ 36 रन कर्रा भोना का कुल स्कोर। यह ओवर निर्णायक साबित हो सकता है इस मैच का। इस ओवर में अगर अच्छी गेंदबाजी करते हैं बोईरमाल के खिलाड़ी तो पकड़ मजबूत और हो जाएगी इस मैच पे। फाइनल में प्रवेश होने के लिए एक बार फिर से गेंदबाजी मोर्चे पर वहां पर बल्लेबाज समझ नहीं पाए, बल्ले को घुमाया बस बॉल बल्ले पर आई नहीं। एक बार फिर से गेंदबाज अपने गेंदबाजी मोर्चे पर हल्के हल्के कदमों से एम्पायर को क्रॉस करते हुए बॉल कट करना चाहते थे, बल्ले पर आई नहीं। फिर से बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। तीसरा और चौथा ओवर भाई बहुत ही खतरनाक गेंदबाजी बोईरमाल की ओर से। दोनों गेंदबाजों की दाद देनी होगी। खगेश एक बार फिर से उठाकर मारने का प्रयास, वहां पर पूरी तरह से चूक रहे हैं बल्लेबाज कर्रा भोना के, समझ नहीं पा रहे हैं गेंदों को, बल्ला बस घुमाए जा रहे हैं। इसी तरह अगर बल्लेबाजी करते हुए तो निश्चित ही इस मैच से बाहर होना पड़ेगा। एक बार फिर से खगेश तैयार, फिर से वहां पर कैच हो सकता है और शायद विकेट का पतन। बहुत ही अच्छा वहां पर स्लिप के खिलाड़ी ने लपका कैच को विकेट कीपर से हाथों से छिटक के स्लिप के खिलाड़ी के पास कैच चला गया और वहां पर उन्होंने कोई गलती नहीं की और बल्लेबाज पवेलियन वापस। प्रेम 0 रन बनाकर पवेलियन वापस वहां पर। अनिकेत गए हैं उनके जगह लेने के लिए। इस ओवर में भी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी खगेश के द्वारा। 1 ही रन दिए हैं अभी तक और 1 विकेट ले चुके हैं। अनिकेत लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज एक बार फिर से खगेश के लिए। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज। पांचवा ओवर चलता हुआ अभी तक 36 रन, 4 विकेट का पतन हो चुका है कर्रा भोना का। 36 रन बना चुकी है 5वां ओवर, जबकि गतिमान खगेश के रूप में बोईरमाल की ओर से सामने है लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज। पहली बार सामना करेंगे खगेश की गेंदों का। अच्छी गेंदबाजी, खतरनाक गेंदबाज। एक बार फिर से बल्ला बस घुमाया भाई, लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर। एम्पायर ने इसे वाइड बॉल करार दिया। इस अतिरिक्त रन के साथ 37 रन बढ़ता हुआ स्कोर 36। फिर से अच्छी डिलीवरी की बॉल। इस तरह ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर 37 रन, 4 विकेट के नुकसान पर कर्रा भोना। 3 ओवर आने शेष 18 गेंदों में और जीत के लिए गेंदों में जीत के लिए 45 रनों की आवश्यकता। 18 गेंदों में 45 रन, 15-15 रन पर ओवर। पंद्रह रन पर ओवर। 1 ओवर में 15 रन। निश्चित ही 2 छक्के हर ओवर में लगाने होंगे अगर जीतना है कर्रा भोना की टीम को। कोई कहा भी नहीं जा सकता, अनिश्चितताओं का खेल है क्रिकेट में, पहले भी बता चुका हूं। 1 ओवर में 6 छक्के भी लग सकते हैं। अगली गेंदबाज विवेक आए हैं, 6वां ओवर लेकर के विवेक तैयार। सामने है सुजल,
निश्चित ही करामात करना होगा बल्लेबाजों को, सुजल को। शॉर्ट पे डिलीवरी की बॉल थी, नो बॉल करार देते हुए वहां पर एम्पायर, और इस बीच खराब फील्डिंग, 4 रन। बहुत ही खराब गेंदबाजी यहां पर। इससे पहले 2 ओवर जबरदस्त गेंदबाजी की है बोईरमाल की टीम ने, लेकिन इस ओवर की पहली गेंद वो भी नो बॉल और 4 रन। फ्री हिट होगा कि नहीं एम्पायर? फ्री हिट। 42 रन इस चौके के साथ, 42 रन और फ्री हिट। यहां पर जबरदस्त मौका वापसी करने का कर्राभोना की टीम को। कुछ भी हो सकता है, कभी भी खेल पलट सकता है भाई। क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है। एक बार फिर से गेंदबाज तैयार, अनी के सामने है सुजल, फिर से शॉर्ट फील्ड डिलीवरी की बॉल, वहां पर खराब फील्डिंग है फिर से, लेकिन रन नहीं लिए दोनों बल्लेबाज। और वापसी करते हुए गेंदबाज वहां पर विवेक, एक बार फिर से तैयार, हताश नहीं होना है यहां पर। फिर से वहां पर कट हुआ है, लेकिन थर्ड मैन के फील्डर के द्वारा चुस्ती दिखाई गई, अच्छी फील्डिंग वहां पर, जबरदस्त। लगातार मैं देख रहा हूं वहां पर थर्ड मैन के जो खिलाड़ी हैं बहुत ही अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं। एक बार फिर से विवेक अपनी गेंदबाजी मोर्चे पर सुजल के लिए उठाकर मारने का प्रयास, वहां पर लॉन्ग ऑन के फील्डर मौजूद, लॉन्ग ऑफ के फील्डर के द्वारा फील्ड किया गया। जब तक फील्ड होता है 1 रन भागकर पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ 43 रन, बढ़ता हुआ स्कोर 6वां ओवर गतिमान विवेक के रूप में। सामने होंगे अभी अनिकेत, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज कर्राभोना की ओर से। करामात करना होगा, कयानात बदलना होगा। इस ओवर में लंबे शॉट्स लगाने होंगे अगर अपनी टीम को फाइनल में पहुंचना है। अनिकेत और सुजल को। विवेक एक बार फिर से गेंदबाजी मोर्चे पर तैयार, अनिकेत सामना करने के लिए, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज विवेक की गेंदों का। इस बीच बहुत ही अच्छी डिलीवरी की बॉल, वहां पर विकेट कीपर के द्वारा मिस होता हुआ, लेकिन वहां पर रन के लिए दौड़ पड़े हैं और रन आउट। दोनों बल्लेबाजों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग का फायदा मिला बोईरमाल की टीम को, और अनिकेत अपना विकेट गंवाकर पवेलियन वापस जाते हुए। बहुत ही खराब मिसअंडरस्टैंडिंग बॉल, जबकि फील्डर के हाथों में थी। इस तरह से रिस्क नहीं लेना चाहिए था 1 रन के लिए, और अपना बहुमूल्य विकेट गंवाकर पवेलियन वापस जा चुके हैं। वहां पर अनिकेत लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, उनके जगह लेने के लिए आए हैं नए बल्लेबाज हेम सिंह और सुजल। वहां पर कॉल था सुजल का, लेकिन अनिकेत ने उनका अपना बलिदान दिया, मान के चलो। अगली गेंद सुजल तैयार, 6वां ओवर की अगली गेंद। बहुत ही अच्छा शॉट वहां पर थर्ड मैन की ओर, 4 रन के लिए। इस चौके के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 47 रन। इस बीच अच्छी डिलीवरी की बॉल, वहां पर 1 रन के लिए भाग पड़े और 1 रन पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज। अभी भी खतरा हो सकता था, लेकिन इस तरह ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति पर 48 रन। 2 ओवर 12 गेंद आने शेष, 12 गेंदों में चौंतीस रनों की आवश्यकता। 12 गेंदों में 34 रन, 17-17। इसके पहले 15-15 रन था। इस ओवर में 17-17 रन। सत्रह रनों की आवश्यकता। 1 ओवर में 3 छक्के, 1 ओवर में 3 छक्के लगाने होंगे अगर जीतना है कर्राभोना के बल्लेबाजों को। फाइनल में प्रवेश करना है तो लंबे शॉट्स लगाने हैं भाई। देखो बल्लेबाजों के लिए सुनहरा मौका, 3 छक्का लग सकता है इस मैदान पे, लगता है अभी तक। नए 7वां ओवर लेकर के आए हैं शिवा कुजूर, बहुत ही अच्छी गेंदबाज। पहला ओवर डाला था इन्होंने, शॉर्ट पे डिलीवरी की बॉल उठा दिया, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, देखते हैं कैच हो सकता है, और आसान सा कैच छोड़ते वहां पर
और दूसरे रन के लिए भाग पड़े और दूसरा रन भी और रन आउट। बहुत ही अच्छा थ्रो वहां पर, रन आउट होते हुए सुजल, कैच छूटा मगर रन आउट हो गए। बहुत ही खराब वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग होता हुआ दोनों बल्लेबाजों के बीच। सुजल इससे पहले भी अनिकेत को रन आउट कराकर वापस भेजे थे, अभी खुद रन आउट होकर वापस जा रहे हैं, नॉन स्ट्राइकर को गाली दे रहे हैं। क्या मतलब का, खुद का गलती है वहां पर। कैच छूट के जीवन दान मिला था, लेकिन खुद अपना विकेट गंवाकर पवेलियन वापस लौट गए सुजल। निश्चित ही अगर रहते तो शॉट्स लगा सकते थे। अगले बल्लेबाज उनका जगह लेने के लिए आए हैं सोनू। उनचास रन, अर्धशतक से 1 रन दूर, 6 विकेट का पतन हो चुका है कर्रा भोना का। निश्चित ही लड़खड़ा सी गई है कर्रा भोना की टीम। पहले और दूसरे ओवर में अच्छी स्थिति में थी, इस बीच नो बॉल। इस नो बॉल के साथ 50 रन पूरे होते हुए कर्रा भोना की टीम के जीत के लिए और 32 रन बचे हुए गेंदों में 32 रन। फ्री हिट बल्लेबाज के लिए सुनहरा मौका, नए बल्लेबाज हैं लेकिन फ्री हिट आते ही मिल रहा है उनको। एक बार फिर से शॉर्ट फील्ड की बॉल, समझ नहीं पाए बल्लेबाज। बहुत ही खराब बल्लेबाजी यहां पर। सेमीफाइनल मुकाबला में इस तरह से बल्लेबाजी करेंगे तो कहां चलेगा भैया, घर जाना पड़ेगा। एक बार फिर से बहुत ही अच्छी गेंद बल्लेबाजी वहां पर। 4 रन, 54 रन इस चौके के साथ। छक्के लगाने होंगे भैया अगर जीतना है तो। छक्का बाउंड्री के ऊपर मारना होगा, नीचे नहीं। इस ओवर के कुछ ही गेंद आने शेष, उसके बाद अंतिम ओवर। 6 विकेट गंवा चुके हैं कर्रा भोना की टीम। अभी इस चौके से कुछ उम्मीद जगता हुआ कर्रा भोना के लिए। यह बल्लेबाज कर सकते हैं, बाउंड्री लगा सकते हैं, हिट कर सकते हैं, देखते हैं। इस बीच खराब गेंद, वाइट्स पे कंट्रोल करना होगा शिवा कुजूर को। 55 रन इस अतिरिक्त रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर। एक बार फिर से उठाकर मारने का प्रयास, चूके बल्लेबाज 55 रन पर रुका हुआ स्कोर। इसी तरह गेंदबाजी करनी है बोईरमाल को। बहुत ही अच्छी गेंद, बल्लेबाज खड़े खड़े रह जा रहे हैं। बॉल कहां गिर रहा है, कहां जा रहा है, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। सेमीफाइनल मुकाबला है भैया। इस बीच एक बार और फिर अच्छी गेंद। इस तरह ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति। अंतिम 6 गेंद आने से 6 गेंद, 55 रन बन चुके हैं अभी तक। 27 रन, 4 छक्का, 5 छक्का लगाने होंगे अगर जीतना है तो। 5 गेंदों में 5 छक्के, 6 गेंदों में 27 रन चाहिए कर्रा भोना को जीतने के लिए मैच को। फाइनल में प्रवेश करना है। 5 छक्का जोर लगा के मार दे भाई, 5000 रुपए मेरे तरफ से इनाम है। पांच छक्के अगर लगाते हैं कर्रा भोना के कोई भी बल्लेबाज तो विकास पटेल की ओर से 5000 रुपए का नगद पुरस्कार। अगर हैट्रिक विकेट लेते हैं तो भी 5000 का नगद पुरस्कार बोईरमाल के लिए। इस बीच बहुत ही खराब फील्डिंग वहां पर। 4 रन, 6 चौका जाने तो कोई दिक्कत नहीं है, छक्का नहीं पड़ना चाहिए बस। बहुत ही अच्छी गेंद वहां पर, लेकिन फील्डरों के द्वारा खराब फील्डिंग। 4 रन बाई के रूप में प्राप्त होता वहां पर। 5 छक्के अगर लगाएंगे तो 5000
ध्यान देंगे बल्लेबाज, लेकिन चूक गए और 4 गेंद बस शेष हैं। 5 छक्का कहां से लगेगा, लेकिन हैट्रिक विकेट हो सकता है भाई। 4 छक्का लगाएंगे तो भी 3000। इस बीच छक्का मारने के चक्कर में फिर से चूक गए। 3 छक्का लगाएंगे तो भी 3000। क्लीन बोल्ड, छक्का मारने के चक्कर में आउट हो गया यार। देख भाई हैट्रिक ले ले, 5000 है, 2 बालों बचे हैं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी बोईरमाल के द्वारा। एक समय लग रहा था कि टॉस के लिए अगले जो सेमीफाइनलिस्ट टीम है कारी डोंगर वर्सेस बानी गिरोला, दोनों टीम यहां पर पहुंच जाएंगे। टॉस के लिए दोनों के कप्तान मंच पर पहुंचेंगे हमारे कमेंट्री बॉक्स पर। टॉस होगा उनका अगला मैच, दूसरा सेमीफाइनल। निश्चित ही यह सेमीफाइनल मुकाबला बोईरमाल पहुंच चुके हैं फाइनल में प्रवेश। इस बीच वाइट बॉल, क्या करेंगे, 6 ठो वाइट 6 ठो नो फेंक देंगे तो भी कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट है। फिर से वाइट, लगातार वाइट से वाइट फेंके जा रहे हैं। अंतिम ओवर चलता हुआ, 2 गेंद बस शेष हैं, लेकिन हैट्रिक का भी चांस छूट गया यार। निश्चित यह सेमीफाइनल मुकाबला बोईरमाल के झोली में जाता हुआ और अंतिम गेंद ओवर की समाप्ति। इस तरह बोईरमाल फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं। बहुत बहुत बधाई बोईरमाल की टीम को। पहला हमको फाइनलिस्ट मिल चुके हैं यहाँ पर। बोईरमाल फाइनल में प्रवेश कर चुकी है बोईरमाल की टीम, बहुत बहुत बधाई। अभी दूसरा सेमीफाइनल मैच बानी गिरोला और काली डोंगर के बीच। बानी गिरोला ने टॉस जीतकर निर्णय अभी तक नहीं बताई है। कारी डोंगर और बानी गिरोला के बीच अभी दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा और अभी जो मैच हुआ उसमें मैन ऑफ द मैच है शिवा